ही खुशी की बात है। हमारे गांव मड़कलेतर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हो रही है। और ये भोले बाबा का सिद्धपीठ है। हनुमान जी बाजू रूप पर विराजमान है और साकार रूप पर जल्दी जल्दी इस धाम पर बैठ जाएंगे समय आने वाले। तो सभी श्रद्धालु भगत मड़ वो गांव है हमारे जम्मू कश्मीर का। राजाओं महाराजाओं ने राजा मंडलीक की जगह पर राजा हरि सिंह का चुंडा डुंग में जो बाबा जी के श्री चरणों में नमन किया था, माथा टेका था। ये बड़ा ही पुराना ऐतिहासिक दरबार है जो मथवार वालों की ये गुरु गद्दी मानते हैं। उधर से जितने भी मथवार के बड़े बड़े जो ब्राह्मण देवता दयाला लोग हुए हैं इनको गुरु गद्दी मानते थे। आप भी सब जो वीडियो देखें मड़ में ज़रूर दर्शन करने के लिए भागवत कथा के माध्यम से ज़रूर आएँ। और सुंदर नज़ारा पर्वत राजों का, वातावरण बड़ा शुद्ध है। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू होने जा रही है नवरात्रों में। और सबसे बड़ी बात है कि 12 महीनों में कथा करवा सकते हो आप, पर जो नवरात्रों में कथा कराता है एक कथा करवाने से 1000 कथा का पुण्य प्राप्त होता है। ये हमारे बाबा राजा मंडली की उस पावन पवित्र ठाकुर द्वारे के पुजारी जी हैं, शाह जी हैं, रवि जी हैं, जी अपने सभी परिवार के पापा जी हैं, जिन्होंने जो कथ मास्टर जी हैं हमारे ओम प्रकाश जी हैं। पापा और कुछ कृष्ण चंद्र जी ये भागवत कथा करवा रहे हैं। तो भगवान भागवत में लिखा जो ये कथा करवाते हैं 10 साल आयु बढ़ती है उनकी। तो कई उदाहरण है कल युग के भी, तो सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता तक सारे उदाहरण हैं। तो आज ये हमारे पिता समान कृष्ण दत्त जी कथा शुरू करवाने जा रहे हैं। इनके सपुत्रों ने भागवत कथा उठाई है। सुबह 6-7 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा। जितनी जल्दी आएंगे इतनी जल्दी हवन यज्ञ होगा, पूजन होगा। पूजा का समय नहीं मिलता है। 3 शब्द हैं पूजा में, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः। काचिक, बाचिक और मानसिक 3 जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं 3 शब्दों से ही। बाकी जो वैदिक पूजा होती है इसका वर्णन नहीं कर सकता इंसान कितना पुण्य है। 3 ही काचिक कर द्वारा, बाचिक वाणी द्वारा और मन द्वारा 3 किस्म के पाप होते हैं जो पूजा में बैठते हैं उनके पूरे जीवन के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। और भागवत कथा के जो यजमान बनते हैं, कार्यवंश धन दौलत की कमी हो, किसी ने एकादशी का मोक्ष नहीं करवाया हो, पूर्णिमा का नहीं करवाया हो, जो बड़े बड़े हमारे हैं, तो भागवत कथा में अगर जो भागवत करवा देते हैं सारी दुनिया के पुण्य में प्राप्त हो जाते हैं। और हमारे पितर अगर गति और अवगति गए हों, उनकी नारायण बलि नहीं करवाई हो, तो भागवत कथा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धुंधाकारी की गया में गोकर्ण जी ने अपने स्वयं अपने हाथों से नारायण बलि की थी, पर उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। तो जब सब गांव वालों ने पूछा कि इसका क्या उपाय है, तो सब अपने अपने तर्क दे रहे थे। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को जैसे जल दिया, सूर्य भगवान ने प्रत्यक्ष दिए। श्रीमद सतवाह वचनम कुरुहु, जो सतवाह की कथा करवाते हैं उनके मोक्षों की तृप्ति हो जाती है। जीतते हुए वो ज्ञानवान हो जाते हैं, जो शरीर छोड़ चुके हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसी के साथ सब भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। जय मां खुलने वाली, जिनकारा मां खुलने वाली दा, सच्चे दरबार की, जिनकारा हनुमान जी दा, सच्चे दरबार की, राया मंडलीक की, बाबा काली वीर की, बाबा शीतल देव की, भोले बाबा की। छोटा सा भजन बोलेंगे हनुमान जी का, फिर चलेंगे 2 शब्द बोलेंगे। वीर हनुमान अति बलराम